यार सिम जय साउंड आ रहा है? यस, शानदार एकदम। सबसे पहले जितने साथी आज जुड़े हैं, जो पुराना साथी है वो तो जानते हैं, जो नए साथी आज जुड़े हैं पहले परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम बापुन विश्वास है। वेस्ट बंगाल के छोटी सी जगह बनगांव से इस बिजनेस को हम बिलोंग करते हैं। तो ये बिजनेस करते हुए जो मेरे को शिक्षा मिली है, जो एक्सपीरियंस हुआ है इन 2-3 सालों में, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहते हैं। तो आज एक ट्रेनिंग सेशन है, तो जो लोग डायरी पेन नहीं बैठे हैं वो तुरंत ले ले, क्योंकि नोट करें आज जो टॉपिक है प्लान शो। तो प्लान शो हम कैसे करें, क्योंकि हम लोग ये बोलते हैं हम प्लान नहीं दिखा पाएंगे। हम अपलाइन को बार बार ढूंढते हैं, अपलाइन को बुलाते हैं, सर आ जाओ प्लान दिखाओ। हम अच्छे बोल नहीं पाते, मैं बोलूंगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, वो ज्वाइन नहीं करेगा। इस वजह से वो बैठा रहता है, और अपलाइन कब टाइम देगा उसके बाद प्लान दिखाएंगे, उससे वो नेगेटिव हो जाता है, चला जाता है, टाइम नहीं दे पाते। तो खुद को सीखना पड़ेगा प्लान दिखाने का। तो जो खुद सीख जाएंगे अच्छी तरह प्लान दिखाने का, तो वो बहुत बड़ा टीम अरेंज कर पाएंगे, क्योंकि प्लान से ही आपका टीम में ज्वाइनिंग आएगा और टीम बढ़ेगा। क्योंकि आप सेल्स में महारती हासिल करना है और नेटवर्क बड़ा बनाना है, तो आपको ज्वाइनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। तो ज्वाइनिंग के लिए प्लान दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लान आप अच्छी तरह दिखाएंगे तभी वो ज्वाइनिंग में कन्वर्ट आएगा। तो आज कुछ चीज हम शेयर करेंगे। आइए 6 बेसिक्स के बारे में आज जानेंगे। जो मूलभूत सिद्धांत है वो है 6 बेसिक्स। तो इस 6 बेसिक्स के पहला जो रूल है वो है 100% यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। आप इसके बारे में एक प्रोग्राम हो चुका है, आप सबने देखा है, अच्छी तरीके से रोबी जी ने आपको समझाया कैसे प्रोडक्ट को 100% यूज में लेना है और शेयर करना है कुछ लोगों के साथ। दूसरा है मेक ए लिस्ट, ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट। आपको ड्रीम का लिस्ट बनाना है एवं प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाना है। तो आपने ड्रीम का लिस्ट बना लिया, प्रोस्पेक्ट का लिस्ट भी बना लिया, उसके बाद क्या करना है, कॉन्टेक्ट देम एंड इनवाइट। आपको इनवाइट करना है, कॉन्टेक्ट करना है। इसके बारे में रोवी जी ने अच्छी तरह आपको समझाया, क्योंकि ये बहुत अच्छा पार्ट है। आप जितने अच्छी तरीके से इनवाइट करेंगे आपका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। क्योंकि आप घर में शादी हो रहा है तो लोगों को आप इनवाइट कैसे करें, तो अच्छी तरीके इनवाइट करेंगे तो लोग आएंगे शादी में, नहीं तो नहीं आएंगे। तो आप प्लान दिखाने के लिए आप अगर इनवाइट करें तो अच्छी तरीके से करें जो वो 100% आए। तो आज का टॉपिक शो द प्लान एंड प्रोडक्ट। तो प्लान कैसे शो करें और प्रोडक्ट कैसे शो करें। तो आइए 3 तरीके से हम प्लान को शो कर सकते हैं। अभी एक जूम के माध्यम से, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप घर बैठे लोगों को जूम पे इनवाइट करें, अच्छी तरह इनवाइट करें और जूम पे ले आए, और जूम पे आप प्लान स्क्रीन शेयर करके प्लान को उसके समझा सकते हैं, प्लान को शो कर सकते हैं। और एक तरीका, हम लोगों को बड़ा बड़ा मेगा फंक्शन होता है, उसमें आप इनवाइट करें लोगों को, नए लोगों को,
और उसमें बिठाइए, क्योंकि वहां पे गेस्ट ऑफ स्पीकर बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो जा बोलता है आपका 100% काम वही से हो जाता है। दूसरा तरीका। और तीसरा जो तरीका है वो 1 to 1 करना है। आप उसके साथ बैठ के 1 to 1 प्लान को क्लियर करें। तो जूम पे चल रहा है, आप जूम पे इनवाइट करें और प्लान दिखाए। मेगा फंक्शन में आप लोगों को इनवाइट करें और फंक्शन में लेके जाए, तो वही पे आपका ज्वाइनिंग आ जाएगा। प्लान अच्छी तरीके से जो स्पीकर है वो समझाएंगे। इन दोनों में आपका काम कुछ नहीं है, इन दोनों में आपका काम है लोगों को पकड़ पकड़ के जूम पे लाना और मीटिंग में लाना है। जो काम करेगा वो ऑफलाइन करेगा, लेकिन जो 1 to 1 आप करेंगे उससे आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो आइए 1 to 1 करने के लिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी। पहला, आप रोड पे किसी के साथ मुलाकात हो जाते हैं तो वही पे प्लान ना दिखाए, क्योंकि हम लोग टाइम मिला है तो उसी रोड पे ही बोलना चालू कर देते हैं, लोगों को प्लान समझाना शुरू कर देते हैं। तो इसे प्लान समझाने आप समझाएंगे तो वैल्यू क्रिएट नहीं होता वहां पे। दूसरा चीज, कोई शॉप पे आप प्लान ना दिखाए, क्योंकि रिजल्ट नहीं आएगा। आप शॉप पे बैठ के अगर किसी को प्लान दिखाएंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर इनवाइट करें और क्वाइट एनवायरनमेंट, शांत एक परिवेश का देखे कहा है और टाइम दे और उसी टाइम उसको इनवाइट करे और एक शांत परिवेश में बैठना है। तो आपके घर हो सकता है, प्रोस्पेक्ट के घर हो सकता है, कोई और के घर हो सकता है, वो एक शांत परिवेश में आप उसके साथ बैठे। तो पहले एक चीज उससे मांग लेना, टाइम, क्योंकि उसके पास 1.5 आवर, 1.5 घंटा की टाइम ले लेना, क्योंकि वो जल्दी में रहेगा तो आप जो बोलेंगे वो समझ नहीं पाएंगे। आप भी जल्दी बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो पहले प्रोटेक्ट करना है, आप 1.5 घंटा मेरे टाइम देना है, तो आप टाइम मांग लीजिए। उसके बाद आपके पॉकेट में जो मोबाइल है उसको पहले आप साइलेंट करें, क्योंकि प्लान दिखाने टाइम मोबाइल बजे तो ध्यान हट जाता है, तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो आपका मोबाइल का साइलेंट पहले करें, बाद में उसको बोले कि आप भी मोबाइल को साइलेंट करें इस 1.5 घंटे के लिए। तो हम लोग सोचते हैं शुरू कैसे करें, बात को शुरू कैसे करें, ये बहुत बड़ा चिंता की विषय है, क्योंकि सब लोग शुरू नहीं कर पाते, ऑफलाइन के ऊपर छोड़ देते हैं। बात कैसे शुरू करें जो वो एट्रैक्टिव कैसे हो। तो पहले आप गिव 7 to 10 मिनट्स फॉर कंफर्टेबल फीलिंग। उसके साथ कंफर्टेबल फीलिंग होने के लिए आप 7 to 10 मिनट्स टाइम ले और उसके दौरान कुछ बातचीत आप कर ले, क्योंकि उसके साथ आपका अच्छा फीलिंग होना जरूरी है। तो पहले काम क्या करें, स्माइलिंग फेस दे और हैंडशेक कर ले, क्योंकि ये करने से उसके साथ कनेक्ट होता है, आप कनेक्शन आपका जुड़ जाता है। उसके बाद 4 चीज उसके पूछना है, एक नेम, दूसरा है एज, तीसरा है एजुकेशन और चौथा है क्लास, खा के रहने वाला। तो ये 4 चीज पूछने से क्या फायदा होता है,
वो खुद रिलेट करता है, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर आप कहे जा रहे हैं, माइक में आपका नाम आप सुने हैं, तो आपका रिएक्शन कैसा होता है? तुरंत आप उससे ध्यान देंगे कि माइक में मेरा नाम बुला रहा है, तो आपका ध्यान उधर चला जाता है। तो जब उसका नाम आप पूछेंगे तो आपका ध्यान, उसका नाम बार बार बोलने से उसका ध्यान आपकी तरफ आएगा, क्योंकि इट्स नाइस टू हियर दैट फ्रॉम द अदर पर्सन माउथ। किसी और से आपका नाम सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जो आपको नाम किसी और से मुख से सुनने से बहुत अच्छा लगता है। तो आप जब उसको बुलाए, नाम से बुलाए, तो वो आपसे रिलेट करेंगे और एट्रैक्टिव होके वो मेंटली आपको वहां पे मेंटली रहेंगे। नहीं तो वो आप प्लान दिखाएंगे, वो आधार उधर भटकेंगे। दूसरा है वोकल टोन। आप एज तो पूछेंगे, क्योंकि आपके सामने ओल्डर एज की जो बुजुर्ग है वो भी बैठ सकता है, सेम एज का भी रह सकता है, और अंडर एज आपके नीचे का भी, इसको भी प्लान दिखाना है। तो उसी हिसाब से आपका टोन के निर्धारित करना है। आप बुजुर्ग लोग के साथ एक टोन में बात करें, सेम एज के साथ एक टोन में बात करें, और अंडर एज आपके नीचे की एज के साथ एक टोन में बात करें। और एज के हिसाब से आपका बातचीत अप डाउन, स्पीड अप डाउन होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, आप इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह ध्यान दें। तीसरा है एडुकेशन। आप उसके एडुकेशन जान लीजिए, पूछना है, क्योंकि एडुकेशन के जानने के बाद वो कितने शिक्षित है आप जान पाएंगे। तो आप प्लान की कौन हिस्से को उसको अच्छी तरह समझाना है, आपको दिमाग में चला आएगा। कौन अच्छी तरह प्लान का कौन साइड उसको समझाने से वो ले सकता है, आपको पकड़ में आ जाएगा। तो आप एडुकेशन जान के बाद प्लान दिखाने के टाइम प्लान का कौन हिस्सा जोर देना है आपको समझ में आ जाएगा, वहीं पे आप जोड़ दीजिए। चौथा है प्लेस। आप वो कहाँ के रहने वाला, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब लोग अपने जन्मभूमि और जहां पे वो जन्मा है उसके बारे में बोलने के लिए तरस करते हैं, उसके विषय पे। मान लीजिए आप कलकत्ता के जन्मे हैं, आप राजस्थान में रहते हैं, तो आप पूछेंगे तो कोलकाता के बारे में ही बोलेगा, मेरा जन्म हुआ है, हम काम के सिलसिले में राजस्थान रहता है। तो आपका भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि ये पूछने से आपका पता चल जाएगा इस बंदे को हम मेरे साथ जुड़ेंगे तो हम कलकत्ता में बिजनेस कर सकते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि मेरा नया स्पॉट खुल रहा है। तो ये 4 चीज आप लिख ले। उसके बाद आपको सेल्स में और नेटवर्क बढ़ाने में महारथी हासिल करना है, तो उसके साथ कनेक्शन जरूरी है। तो कनेक्शन करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछना जरूरी है, क्योंकि अच्छी तरह क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर आप उससे निकालेंगे तो कनेक्शन अच्छी तरह हो पाएगा। तो प्लान दिखाने से पहले ज्वाइनिंग में कन्वर्ट हो जाता है, प्लान दिखाने से पहले आपके क्वेश्चन की वजह से। तो क्वेश्चन एक एक आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है, सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन कॉमन है। तो आज वो कॉमन क्वेश्चन के विषय पे आज जानेंगे। तो कॉमन 8 क्वेश्चन
आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे, जो आपको प्लान दिखाने से पहले करना है उसको। क्या? क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, डू यू रियली वांट टू बी रिच? डू यू वांट टू हेल्प अदर पीपल बिकम रिच? आप धनी बनना चाहते हैं और लोगों को धनी की बनाना चाहते हैं, रिच पर्सन बनाना चाहते हैं, तो उससे इसका उत्तर आंसर अप ले। एक एग्जांपल करके उसको बोले, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बिग बिजनेसमैन, दे आर रिच। डॉक्टर, लॉयर सब धनी है, लेकिन बट दे कैन नॉट इजीली मेक अदर रिच और ग्रेट। वो लोगों को महान और रिच नहीं बनाते हैं। वो खुद तो धनी है, लेकिन वो लोगों को धनी नहीं बना पाते और ग्रेट नहीं बना पाते। डू यू वांट टू मेक योर सेल्फ रिच एंड मेक अदर रिच? तो आप खुद धनी होना चाहते हैं और लोगों को धनी बनाना चाहते हैं, तो उससे ये सवाल करें और उसका आंसर आप ले। क्वेश्चन नंबर 2, when you start earning, will you earn 1 lakh or more? What do you give to your parents? आप 1 लाख के ऊपर जब इनकम करेंगे, तो आप माता पिता के लिए क्या सोचते हैं? क्योंकि एक माता पिता का एक इमोशनल टच होता है सबके साथ, तो इमोशनल पे आपको सवाल पूछना है। डू यू हैव एनी ड्रीम्स दैट आर लिंक्ड टू योर पेरेंट्स? पिता माता के लिए आपका ड्रीम, कैसा ड्रीम आप सोचे थे? ड्यू लिटिल अर्निंग्स, आपकी छोटी से इनकम से वो नहीं हो पा रहा है, आपका छोटे से इनकम से आपका वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इमोशनल टच करें, क्योंकि पेरेंट्स के साथ इमोशनल, और वही इमोशनल आपको नेटवर्क में तब्दील करेगा। लास्ट में पूछे, डू यू वांट टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ योर पेरेंट्स? अब पिता माता के लिए आप पूरा आपका सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आप उसका ड्रीम भी निकाल रहे हो इस क्वेश्चन की माध्यम से। तीसरा क्वेश्चन आप करें, ये वाइटल है। डू यू वांट टू गेन रेस्पेक्ट? आप सम्मान पाना चाहते हैं? तो सभी के उत्तर हाँ में ही आता है। तो आप बोले, आप जब स्टेज पे रहेंगे, लोग आपके लिए ताली बजाए, हाउ टू डू यू फील? आपको कैसे लगेगा? आप स्टेज से उतरेंगे, तब लोग आके आपको ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, तो आपको कैसे लगेगा? हाउ डू यू फील? ऐसे बोले तो उसका धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंट और यही बातचीत करने से उसका ध्यान आपकी तरफ आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू प्रेफर टू कॉम्प्रोमाइज विथ योर ड्रीम थ्रू आउट योर लाइफ? आप कॉम्प्रोमाइज के जीवन जीना चाहते हैं आपके लाइफ में? दूसरा है, वुड यू लाइक टू चेंज योर लाइफ स्टाइल थ्रू आउट योर लाइफ बाय फेसिंग द प्रॉब्लम एंड चैलेंज फॉर ए व्हाइल? आप चैलेंज को फेस करके आप आपका लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम को फेस करके आपका ड्रीम पूरा करना चाहते हैं? आप लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं? बाद में आप क्वेश्चन पूछे, दी वे आर लिविंग टुडे, डू यू थिंक दैट यू विल लिव इन सेम वे? आप जैसे चल रहे हैं,
ऐसे चलने आप पहले सोचे थे? ऐसे चलेगा? आप सोच रहे थे? आप एक सोचे, जब आप जिंदगी में बड़ा बनना चाहते हैं, आप ग्रेट बनना चाहते हैं, आप तो सोचे थे, लेकिन आज वो नहीं हो पा रहा है। बट ड्यू टू द राइट गाइडलाइन और नॉट गेटिंग द राइट अपॉर्चुनिटी, आप गाइडलाइन, अच्छे गाइडलाइन नहीं होने और राइट अपॉर्चुनिटी ना होने के कारण जैसा चल रहा है वैसे ही हम चल रहे हैं। तो उसके एक क्वेश्चन पूछने से उसके दिमाग में एक चीज आएगा, क्योंकि आज जो प्लान हम देखेंगे वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आ रहा है, तो उस दिमाग में ये चीज काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू गिव टू योर नेक्स्ट जनरेशन? आप आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या देके जाना चाहते हैं? Want to do through this solution which you face today? आप जैसे फेस कर रहे हैं आज के दिन, आप वही चीज आपको जनरेशन को देके जाना चाहते हैं। आप 15 साल 20 साल के जो सिचुएशन आप फेस कर चुके हैं, वही आपको जनरेशन को, आप बच्चे को देके जाना चाहते हैं। Question number 7. If you were asked to choose between problem and your dreams, which would you choose? आप प्रॉब्लम एवं सपनों किसको चॉइस करना चाहते हैं? ऑब्वियसली सब ड्रीम के ही चॉइस करेंगे। उसके बाद आप बोले यू चॉइस द ड्रीम, सो यू चूज द प्रॉब्लम ऑल्सो, क्योंकि आप ड्रीम को चूज करने के साथ साथ प्रॉब्लम को भी चूज कर लिया। बिकॉज विदाउट प्रॉब्लम नो वन कैन फुलफिल हिज ड्रीम्स। आपका ड्रीम फुलफिल नहीं होगा प्रॉब्लम फेस नहीं करने से। आपका ड्रीम फुलफिल तब होगा जब आप प्रॉब्लम को फेस करना सीखेंगे। प्रॉब्लम को ओवरकम करके ही आपको ड्रीम फुलफिल होगा। Question number 8. What kind of people would you like to be within in life? आप कैसे लोगों को आपके लाइफ में पाना चाहते हैं? What kind of people are more honorable your life? आप कौन से लोगों को सम्मान देना चाहते हैं आपके लाइफ में? आप समझाए, दो तरह की लोग हैं। कुछ लोग आपको Why not any work? आप क्यों काम नहीं कर सकते, वो अच्छी तरह आपको समझाएंगे। Why not be successful? आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सकते, वो आपको अच्छी तरह समझाएंगे। Why not be rich? आप क्यों धनी नहीं हो सकते, वो कुछ लोग आपको अच्छी तरह समझाएंगे। Why this business? क्यों आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, ये आदमी आपको मिलेगा, वो फ्री में ही मिलेगा, उसके पास आपको जाना नहीं पड़ेगा, वो भर भर के आपके साइड में है, जो आपको ये समझाएगा आप कोई काम नहीं कर सकते, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप बड़े नहीं बन सकते। और एक टाइप की लोग है जो आपको बोलेगा यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन सक्सीड, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपके जीवन में सब कुछ आप पा सकते हैं, इम्पॉसिबल की कोई चीज आपके पास नहीं होगी। तो ऐसे लोग आपके आएंगे। आप कौन से लोगों के पास जाना चाहते हैं, ये प्रश्न आपको पूछना है।
क्योंकि जो लोग आपको बोलेंगे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप जिंदगी में बड़ा बन सकते हैं, उन लोगों पे जाने के लिए आपको कुछ पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। आप कौन सी रास्ता चुनेंगे, कौन लोगों के पास आप जाना चाहेंगे? तो प्लान शो के पहले आप एक क्वेश्चन और आंसर, उसके आंसर ले ले, क्योंकि वो इससे आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, वो बोलना शुरू करेगा। क्योंकि आप जब प्लान दिखाते हैं आदमी बोलता ही नहीं, आप एक खुद बोल जाते हैं लेकिन वो बोलता ही नहीं। तो पहले एक क्वेश्चन आंसर का सिस्टम रखे जब वो बोलना शुरू करे, क्योंकि बहुत सब लोग ड्रीम देखते हैं और कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन उसको मौका नहीं मिलता, वो नहीं बोल पाते। क्योंकि सब लोग बोलना चाहते हैं और सुनने वाला चाहिए, तो क्वेश्चन के माध्यम से आप उसको बुला सकते हैं। बाद में आप प्लान शो करें, कैसे करें, सी देखना, कैसे देखना है, एस पर स्माइलिंग फेस होके प्लान शो करें। ई फॉर आई टू आई कॉन्टेक्ट, आंखों में आंखें डाल के बात करें, क्योंकि आंखों में एक पावर है जो एक आदमी को अपना बना लेता है। तो आंखों के पावर को बढ़ाइए और आंखों डाल के बात करें, वही पे आपका काम हो जाता है। और ई फॉर एक्साइटमेंट, विथ एक्साइटमेंट के साथ आप प्लान दिखाए तो आपका ज्वाइनिंग में कन्वर्ट इजीली आ जाएगा। लास्ट में एक बात बोलना है, किस बट नॉट किल। आप किस करें, मरे मत, तो जाके किस मत कर देना, क्योंकि पिटना पड़ेगा। किस का मीनिंग क्या है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आप शॉर्ट एंड सिंपल से उसको समझाए, जो उसको दिमाग में आए वो समझ पाए। बट नॉट किल, कीप इट लॉन्ग एंड लेंदी। आप लॉन्ग एंड लेंदी करेंगे तो दिमाग के ऊपर से चला जाएगा, वो ज्वाइनिंग में कभी कन्वर्ट नहीं होगा, ये मान के चलिए। तो जितना टाइम आप क्वेश्चन में करें और उसके बाद आप प्लान दिखाए शॉर्ट एवं सिंपल पे, तो 100% आपका प्लान भी सक्सेसफुल हो जाएगा, वो समझ पाएंगे और मैक्सिमम टाइम है वो ज्वाइनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू।